हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू क्लासेस एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में। जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस तरीके से आपको मतलब पोस्ट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। जो हम आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, जो हमारा पोटेंशियल, डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस है, उसी के सीरीज हम आज लेक्चर 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो कि आज हम उसी सीरीज का हम पढ़ेंगे आज, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो क्या होते हैं कि ये हमारा सपोर्टेड वर्क डन होते हैं। क्या होते हैं? वर्क डन ब्रिंग टू constituent particle the charge that point। ओके, तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट में होने वाला है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हो रहा है। पोटेंशियल वही होते थे भैया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था ना, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब 2 पॉइंट पे बताए थे, है ना। देखिए, लेकिन पोटेंशियल भी बराबर बताए थे मेरे भाई। क्या होता है? W पॉइंट क्या होता है? Q, मतलब द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आई बस समझ में। लेकिन इसका बताया था ऐसा वर्क का क्या होता है? जूल। जे लिखते थे, और कूलाम ये क्या होता है? चार्ज का कूलाम। जूल पर कूलाम किसके लिए होते हैं? तो पोटेंशियल, है ना। अब इतना फॉर्म तो है ना, पोटेंशियल को ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या होता है? थीटा वोल्ट। ठीक है, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा समझोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, देखो यहां पे हम अच्छे तरीके से समझो। अगर मेरे भाई W बराबर बोलेंगे, W बराबर मैं अगर बोलूं तो क्या लिखेंगे? देखो, W बराबर बोलेंगे तो V इंटू Q, मतलब समझ में आ रही बात को, है ना। लेकिन अगर आज की बात याद रखिएगा कि W जो होते हैं वो U पोटेंशियल एनर्जी के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होते हैं। देखो, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। दीज आर पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? तो ये का दीज आर वर्क, ये जो वर्क होंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होते हैं। और वर्क का तो मैंने बताया था ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, जो W बराबर होंगे वो U के क्या होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वर्क डन होता है वो हमारे पोटेंशियल एनर्जी के क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हाँ मेरे भाई ये तो बात समझ में आ गई इतना। लेकिन अगर सोचो, हमने बताया कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में है क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में A बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 बटा R स्क्वायर। मतलब इसमें दो तो चार्ज होते हैं, Q1 एंड Q2, और इतना अगर डिस्टेंस अगर R होते थे तो R पे क्या होते थे? R का स्क्वायर होते थे। ठीक है ना, ये जब फोर्स की वजह से, ये तो मैंने बताया कि कूलम्ब लॉ से डेरिवेट किए थे। लेकिन अगर मेरे भाई अगर सोचो कि एक हम बताए थे पोटेंशियल में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे, पोटेंशियल बताए थे V बराबर पोटेंशियल एनर्जी में क्या पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर बताया था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या होता है? R स्क्वायर। ये किसकी वजह से आते थे? तो मैं अभी डेरिवेट कर देता हूं, है ना। ये तो होते थे, लेकिन पोटेंशियल में एक और होते थे। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और होते थे F बराबर, यहाँ पे E बराबर क्या होता है? F बटा क्या बोलते हैं? Q। फोर्स मतलब फोर्स होती बटा क्या होता है? यहाँ पे कूलम्ब। फोर्स का क्या होता है? यहाँ सॉरी, फोर्स का कैसे हम यूनिट करते हैं? न्यूटन। एक्स्ट्रा होता है चार्ज का कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। ये तो मैंने बताया थे। लेकिन इसके अलावा मैंने दिखे ना मेरे भाई, तो समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, समझ में आपको बिल्कुल। इसी के अकॉर्डिंग हमने पोटेंशियल क्या कहते थे? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ F बराबर है, तो क्या F की जगह यहाँ पे E बराबर करें, F बटा Q। तो बता F बराबर क्या आया? ये फॉर्मूला है ना, देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ Q1 एंड Q2, और क्या R स्क्वायर है तो R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे Q था तो Q से Q क्या हो गया? कैंसिल। इसीलिए E बराबर क्या होता है? यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा क्या होता है? R स्क्वायर। एक ही चार्ज की वजह से हमारा क्या है? Q बटा क्या होता है? R स्क्वायर। मतलब ये हमारा पोटेंशियल के लिए निकलते थे, इतना है कि नहीं? इतना डेरिवेट बोलते थे, ये हमारा पोटेंशियल में आ रहा है मेरे भाई, Q बटा R स्क्वायर। समझ पाए बात को? हाँ, समझ में आ रही। लेकिन पोटेंशियल में इसमें V बराबर W पॉइंट Q बोलते हैं, है ना। समझ में बात को? लेकिन मैंने ऐसे डेरिवेट किए थे, जब भी कोई चार्ज को अगर किसी भी पॉइंट R डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट पर लाने में, जैसे एक पॉइंट पर लाना है, तो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस? तो बताया था देखो, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा क्या, यहाँ पे R है डिस्टेंस कितना? R स्क्वायर ऐसे। लेकिन मैं अगर बात बोलूं स्टूडेंट, यहाँ पे तो ऐसे होते हैं, लेकिन सपोज अगर मेरी मान लो मेरे भाई, अगर एक पॉइंट पे मान लो 2 माइक्रो कूलम्ब है, 2 माइक्रो कूलम्ब को मान लो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है ना। आई समझ, मान लो कि गिवन दिया है, गिवन दैट इज चार्ज
है ना। चार्ज बॉडी, किसी बॉडी का दिया मान लो 2 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस कितना दे दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर और कह रहा है कि पॉइंट क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल यहाँ पे मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना थे, है ना। V इक्वल टू निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को मीटर में डालें तो क्या होता है 10 की पावर 6 और बटा में ये सेंटीमीटर है, मीटर में लाएंगे तो 10 की पावर क्या होगा माइनस में 2। ओके, इस तरीके से क्या होता है डेरिवेट होते हैं, है कि नहीं। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हाँ ये हमारा क्या हो गया पोटेंशियल, लेकिन हमको पोटेंशियल एनर्जी करना है ना, तो एनर्जी इसी से प्रोसेस लगेंगे। पोटेंशियल एनर्जी मान लो कि अगर एक ट्रायंगल शेप में लिखेंगे, यहाँ पे मान लो कि ये हमारा आई थी, लेकिन हाँ दोस्तों अगर ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं तो पक्के की बोर्ड में आपको क्या पूछेंगे, बोर्ड में आपके मार्क्स आने वाले 3 या 5 मार्क्स के पक्के आते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपके पक्के आने वाले, ठीक है ना, 3 या 5 मार्क्स के। जैसे सपोज मान लो 2 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी मान लो यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम है, इसके डिस्टेंस में मान लो 2 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे मान लो कि यहाँ से मतलब 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना है 5 माइक्रोकूलम है, इसका मान लो कि डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर है। चलिए तो स्टूडेंट देखिए ट्रायंगल शेप में रहेगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे होंगे, है ना। तो यहाँ पे सब रेस्टेड में है, तो यहाँ पे सपोज जैसे 2 माइक्रो 3 माइक्रो 5 माइक्रोकूलम ये सब दिए हुए, यहाँ पे डिस्टेंस 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। अगर बोला इसमें बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होंगे, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे तो U बताते हैं और इसमें पूरा पॉइंट के लिए तो यहाँ पे U नेट करते हैं, मतलब फाइनल नेट इक्वल करेंगे। तो बताओ किससे किसके होंगे, पहले A B, इसमें मान लो इसको A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट है, इसको C पॉइंट। तो पहले क्या करोगे, है ना, पोटेंशियल और एनर्जी ऑफ किसका UAB प्लस में UBC और प्लस क्या करेगा UAC SC, यानी कि जगह इस तीनों साइड से निकाले, इधर से भी और इस पॉइंट से भी। तो ये पता चल रहा है मेरे भाई, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, जो चार्ज दिया हुआ है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो वही चार्ज होंगे। तो यहाँ पे U नेट फाइनल की जगह तो क्या कर सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो सभी में तो कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या होंगे चार्ज Q1 और Q2। तो Q1 की चार्ज कितना है, यहाँ पे Q1 की चार्ज कितना है 2 माइक्रो, 10 के पावर कितना होगा -6 इनटू दो चार्ज, दूसरा चार्ज कितना 3, तो यहाँ पे 3 इनटू कितना होंगे, यहाँ पे 10 के पावर की, यहाँ पे भी 6 होंगे। बटन कितना, इसका R के लिए कितना वैल्यू है, यहाँ पे 2, तो 2 सेंटीमीटर तो मीटर में लाएंगे तो 10 के पावर क्या होगा -2, तो इसके बाद प्लस करेंगे। फिर इसी तरीके से BC करेंगे मेरे भाई, तो BC में 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, तो इसको भी कॉमन मेंट कर चुके हैं। तो इसके लिए करेंगे तो यहाँ पे 3 माइक्रो, तो 10 के पावर क्या होगा -6 प्लस में, फिर यहाँ पे क्या है 5 इनटू 10 के पावर -6 क्या है, यहाँ पे 2 से याद 2 इनटू 10 के पावर -2 होगा ना सेंटीमीटर तो मीटर में, फिर प्लस में, फिर यहाँ पर इस तरीके से लाएंगे तो 2 इनटू 10 के पावर -6 है, -6 इनटू 5 इनटू 10 के पावर -6 है ना, माइक्रोमीटर तो मीटर लाएंगे और बटा यहाँ पे कितना 3 सेंटीमीटर तो 3 इनटू 10 के पावर 2, इस तरीके से लाएंगे भाई। तो ये हमारा क्या होगा, इस तरीके से जो प्रोसेस निकलेगा वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी तो निकलेगा। लेकिन अगर मेरे भाई समझ लो, अगर रेक्टेंगल शेप में होगा, रेक्टेंगल में होगा तो यहाँ पे जैसे मान लो A का कुछ वैल्यू हो गया, यहाँ पे B पर, यहाँ पे C पे, D पे। लेकिन ऐसा जब हो गया यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम तो यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम, तो इस तरीके से डिस्टेंस भी देंगे बीच में, है ना, जैसे 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये सब रहेंगे ना तो आप नॉर्मली कर सकते हैं ऐसा, है ना, डायरेक्ट AB निकालिए BC निकालिए ऐसा, है ना। लेकिन करके फ्रंट वाले जो है रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल की बात रहेगा तो फ्रंट वाला इक्वल होता है, A से यहाँ पे करेंगे A से C को ऐसे ऐड करेंगे और B से क्या करेंगे D करना है, ठीक है ना ऐसा। लेकिन अब लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा बात करूँ उससे ज्यादा नहीं, देखो बस क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए तो देखिए स्टूडेंट, अगर कोई फाइल की पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अगर वर्क डन क्या होता है पहले ये समझिए, वर्क डन वही होते हैं जहां पे चेंज करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में अगर चेंज करेंगे मतलब PE पोटेंशियल एनर्जी। हाँ अब ये समझो कि अगर कोई चार्ज है और इस चार्ज की वजह से मान लो कि 2 पॉइंट पे लाया जाता है, इस जो चार्ज है O पॉइंट से लेकर मान लो कि ये हमारा A पॉइंट और एक B पॉइंट है, तो आपको मान लो कि दोनों अगर इस चार्ज को ये A और B पॉइंट पे लगाया जाए तो उस समय हमारा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगी। तो जब देखो यहाँ पर देखो समझो कि यहाँ पे यहाँ से मान लो कि अगर A पॉइंट यहीं होते हैं और B पॉइंट यहीं, तो यहाँ पे A लाने के लिए क्या, या फिर मान लो कि A हमारा थोड़ा शॉर्ट वाला भी होता है, तो इनिशियल के लिए मान लो जो चार्ज को अगर मान लो कि डिस्टेंस है, ये मान लो R डिस्टेंस है, ये वाला क्या मान लो ये R2 डिस्टेंस है, ठीक है R बस। तो ऐसा कंडीशन में लाने के लिए इस चार्ज को 2 पॉइंट में लाते हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो U है ना, मतलब U पोटेंशियल एनर्जी करेंगे यहाँ पे, इसके लिए
तो यहाँ पे फाइनल के लिए, ठीक है ना, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हमारा इनिशियल हो रहे हैं, अब एक हमारे क्या हो रहे हैं फाइनल, दीज आर फाइनल। तो फाइनल वाले में से इनिशियल को माइनस करेंगे तभी होंगे। जैसे अगर यहाँ पे निकाला है कि पोटेंशियल एनर्जी नेट करेंगे फाइनल नेट, तो नेट बराबर तो क्या होंगे, देखो यहाँ पे यू ऑफ किसका, यहाँ पे ओबी में से इनिशियल एनर्जी और क्या करेंगे फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी को घटाएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे इस मान लो 2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज था, डिस्टेंस मान लो कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर था और एक हमारा मान लो 5 सेंटीमीटर था, तो इसके में क्या होंगे देखो, तो क्या बैठेंगे तो 1/4 दोनों के लिए होंगे ना, दोनों के लिए होंगे 5 माइक्रो कूलम्ब है, सॉरी यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम्ब को ही 2 पॉइंट पे ए और बी पॉइंट पे निकालते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे निकालेंगे तो फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे, तो फाइनल पॉइंट किसके बन रहा है, यहाँ पे ऐसी ज्यादा वाला डिस्टेंस हो आएगा तो कम हो जाए। तो यहाँ बस देखा जाए तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी ऑफ ए ओबी में से इनिशियल यहाँ पे क्या फाइनल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से क्या करेंगे इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 1/4 होंगे, तो 4 इसमें भी होंगे, 1/4 इसमें भी होंगे, कॉमन कर लेते हैं, तो एक चार्ज किसके लिए कितना है यहाँ पास, तो 2 है, तो यहाँ पे 2 होंगे, है ना, बटे में क्या 2 माइक्रो कूलम्ब 10 की पावर -6 होंगे, लेकिन इसके लिए कितना डिस्टेंस 2, तो 2 × 10 की पावर कितना होगा -2 होंगे ना, और फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस होंगे, फिर क्या करेंगे इसके लिए यहाँ पर 2 × 10 की पावर -6, लेकिन यहाँ पे मीटर में कितने होंगे 5 × 10 की पावर -2 होंगे, और इस तरीके से ब्रैकेट रेंज में काम करेंगे फिर ऊपर। और इतना का वैल्यू जानते हैं भाई, ये क्या कांस्टेंट रेंज में है, इसका वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, इस तरीके से है ना। तो ये आपको इस तरीके से इतना वैल्यू होते हैं, इससे मल्टीपल कर सकते हैं, और इस तरीके से जो आएंगे वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएंगे। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया। ये इतना वीडियो पसंद आया तो प्लीज क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा मतलब लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।